हेलो दोस्तों, वेलकम एजुकेशन हॉटस्पॉट्स फॉर करंट अफेयर्स। आज है 29 अगस्त 2020। 29 अगस्त 2020 के जितने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कल का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था। तो आरबीआई ने 2020-21 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए -4.5%। अब ये अनुमान जो है आरबीआई के द्वारा लगाया गया है। तो आरबीआई के बारे में देख लेते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। गवर्नर अभी इसका है शक्तिकांत दास। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अगर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। थावर चंद्र गहलोत ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए डैश नाम से एक निःशुल्क हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। थावर चंद्र गहलोत हैज स्टार्टेड अ फ्री हेल्पलाइन सर्विस फॉर मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी किरण। अब थावर चंद्र गहलोत ने की है, तो थावर चंद्र गहलोत कौन से मिनिस्टर हैं? तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। अब इसके लिए किरण हेल्पलाइन का शुरुआत किया गया है। अब किरण हेल्पलाइन का काम क्या है? तो यह जैसे कि तनाव, चिंता, डिप्रेशन, घबराहट के दौरे, आत्मघाती विचार, महामारी से प्रेरित मुद्दों और मानसिक स्वास्थ्य आपातकाल का सामना करने वाले लोगों के मुद्दों को हल करना है। तो ये इसका काम था। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य की महिलाएं मुद्रा ऋण योजना के लाभार्थियों की सूची में शीर्ष पर रहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु की महिलाएं जो है मुद्रा ऋण योजना के लाभार्थियों की सूची में शीर्ष पर रहा और वेस्ट बंगाल सेकेंड पे रहा और कर्नाटक थर्ड रहा। चलिए अब मुद्रा योजना जो है मुद्रा ऋण योजना, इसके बारे में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव जो है कोलेटरल फ्री लोन देना है और यह जो है नॉन एग्रीकल्चर फार्मर यानी कि नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए दिया जाता है और यह जो है 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। इसके तहत नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जैसे कि डायरी या पोल्ट्री, बी कीपिंग आदि के लिए यह लोन प्रोवाइड किया जाता है और इसमें 3 कैटेगरी का होता है। शिशु लोन में 50,000 तक का लोन दिया जाता है। किशोर लोन में 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है और तरुण लोन में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। अब तमिलनाडु के बारे में देखते हैं। देखिए मैप में यहाँ तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई है। सीएम यहाँ का एडापट्टी के पलानीस्वामी एआईडीएमके पार्टी के। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। डिस्ट्रिक्ट यहाँ 38 है। लोकसभा का 39 सीट, राज्यसभा का 18 सीट, विधानसभा का 234 सीट। लैंग्वेज यहाँ का तमिल है और डांस यहाँ का भारतनाट्यम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम तसार बम का परीक्षण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रसिया। तसार बम का परीक्षण जो है रसिया के द्वारा किया गया है। रसिया ने अभी 40 मिनट का वीडियो रिलीज किया था इसके टेस्ट का। यह बम जो है जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जापान में लिटिल मैन और फैट बम जो आइटम बम गिराया गया था उससे 3,333 गुना अधिक एक्सप्लोसिव है, यानी कि काफ़ी खतरनाक बम है। और यह बम की लंबाई जो है 26 फीट है और वेट इसका 27 टन है।
और यह रसिया के द्वारा किया गया है। तो रसिया के बारे में देख लेते हैं। रसिया का कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी जो है मॉस्को है, और यहाँ का करेंसी रूबल है, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ का प्रेसिडेंट यहाँ का व्लादिमीर पुतिन है, और प्राइम मिनिस्टर मिखाइल है। और यहाँ के पार्लियामेंट को ड्यूमा बोला जाता है, स्टेट ड्यूमा। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ भविष्य की लड़ाई रक्षा जरूरतों के लिए तैयार करने में मदद करने के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ पैनल का गठन किया? यहाँ गठन छूट गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राम गोपाल राव। राम गोपाल राव जो है आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर हैं, और यह जो रिपोर्ट है इसको 45 दिन के भीतर इसको रिपोर्ट देने के लिए पैनल जो है इसको 45 दिन के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। और यह जो है रिपोर्ट का काम यह है कि आयात पर भारतीय सैन्य निर्भरता को कम करने के लिए भारत सरकार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसका गठन किया गया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि सऊदी अरेबिया के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। तो इसको कम करने के लिए इस पैनल का गठन किया गया है। चलिए अब डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म देखते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया होता है इसका फुल फॉर्म। हिंदी होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसका फॉर्मेशन 1958 ईस्वी को हुआ। हेडक्वार्टर्स इसका डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली में, और मोटो इसका बलश्च मूलम विज्ञानम संस्कृत में, और इंग्लिश में है स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस। चेयरमैन इसका जी सतीश रेड्डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। किसने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक को रिलीज किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्मी चीफ। अब आर्मी चीफ अभी कौन है? तो आर्मी चीफ अभी मनोज मुकुंद नरवणे। और नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव जो है नामक पुस्तक जो है इसको जो है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के द्वारा लिखा गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बलियान नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल एडीडीपी ने कितने महीनों के लिए निलंबित किया है? फॉर द हाउ मेनी मंथ्स वाज द एंटी डोपिंग डिसिप्लिन पैनल एडीडीपी ऑफ इंडियन जूडो प्लेयर दीपांशु बलियान नाडा सस्पेंडेड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 22 मंथ। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन गलत है। तो चलिए अब नाडा के बारे में देखते हैं। ये रहा नाडा का लोगो। नाडा का मोटो है प्ले फेयर। फॉर्मेशन इसका 24 नवंबर 2005 को हुआ, और सीईओ इसका है नवीन अग्रवाल। इसका पर्पस है एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, और वर्ल्ड वाइड के लिए वाडा है। सातवां क्वेश्चन है, 10 लाख रोहिंग्यों को भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना किस देश के द्वारा बनाई जा रही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के द्वारा योजना बनाई जा रही है 10 लाख रोहिंग्यों को भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने का। तो अब सबसे पहले देखते हैं बांग्लादेश। तो ये इंडिया के बारे में देखिए, यहाँ बांग्लादेश, और बांग्लादेश में अब भाषण 4 द्वीप कहाँ है? तो यहाँ है भाषण 4 द्वीप। तो अब बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। बांग्लादेश का कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी जो है यहाँ का ढाका है। प्रेसिडेंट यहाँ का अब्दुल हमीद है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ का शेख हसीना। इंडिया से पाकिस्तान से मिला था 26 मार्च 1971 को, और विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश में मनाया जाता है। करंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ का 16 दिसंबर 1972 को लागू हुआ था। तो आठवां क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 किसे मिला? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेरियाकी ल्यूकस रिजनेवाल्ड। अब इसका जो है बुक है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। इसका बुक का नाम है द
डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, यह नीदरलैंड से बिलोंग्स करते हैं। अब मैन बुकर इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में देख लेते हैं। इसका स्थापना जो है 2005 में हुआ और इसको इंग्लैंड के द्वारा होस्ट किया जाता है और इसमें रिवॉर्ड्स जो है 50,000 यूरो है और इसको मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज भी कहा जाता है। 2019 का बुकर इंटरनेशनल प्राइज जोखा अल्लार्ती को मिला था। सेलेस्टियल बॉडीज इसका रचना था। चलिए देखा डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग बुक। महिंद्रा एवं महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों के विकास और विनिर्माण के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इजराइल। इजराइल की कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो अब इजराइल के बारे में देखते हैं। ये देखिए मैप में इजराइल का कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी जो है जेरूसलम है। करेंसी यहाँ का न्यू शेकल है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ का बेंजामिन नेतान्याहू है और लेजिस्लेचर यहाँ का नेसेट है। किस इंश्योरेंस कंपनी ने व्यापक पालतू कुत्ते का बीमा शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। यह नीति जो है यह पॉलिसी 3 महीनों से लेकर 10 वर्ष तक के स्वदेशी मूल वंशावली, गैर वंशावली, क्रॉस ब्रीड और विदेशी नस्लों के पालतू कुत्तों को व्यापक कवरेज प्रदान करेगी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के ग्रुप प्रेसिडेंट के रूप में किसे नामित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संजीव सिंह। यह फॉर्मर आईओसी चेयरमैन है, चेयरमैन थे फॉर्मर आईओसी के। अब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने किया है, तो अब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में देख लेते हैं। इसका फाउंडेशन 8 मई 1973 को हुआ। फाउंडर इसका धीरू भाई अंबानी थे। हेडक्वार्टर्स इसका मुंबई में है। चेयरमैन और एमडी इसका मुकेश अंबानी है। प्रोडक्ट देख लेते हैं इसका क्या सब है। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया, टेलीविजन, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर। और इसका ओनर जो मुकेश अंबानी, इसके पास 47.35% स्टेक है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इसमें काम करते हैं 1,95,618। अगला क्वेश्चन है जीआईएस लेस भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पीयूष गोयल। अब जीआईएस लेस भूमि बैंक प्रणाली है, तो जीआईएस क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। यह क्या होता है तो इसके बारे में देख लेते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भौगोलिक सूचना के साथ एकीकृत कर इनके लिए आंकड़े एकत्रण, प्रबंधन, विश्लेषण, संरक्षण और निरूपण की व्यवस्था करता है। एक तरीका से यह भूज्ञान की सूचना प्रणाली होता है। तो इसका जो है शुरुआत किसने किया? तो पीयूष गोयल के द्वारा इसका शुरुआत किया गया। इससे निवेशकों को औद्योगिक भूमि एवं संसाधनों की उपलब्धता की वास्तविक समय से जानकारी पाने में मदद मिलेगी। और अभी जो है 6 राज्यों इससे जुड़े हैं। दिसंबर 2020 तक सभी राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश को इससे जोड़ दिया जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन और देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किए जाने वाले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है? इसका ऑप्शन ए WTO, ऑप्शन बी है ILO, ऑप्शन सी है एमनेस्टी इंडिया, ऑप्शन डी है वर्ल्ड बैंक। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।